बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गिलानी साहब यूट्यूब चैनल की इस वीडियो में मोहब्बत का फ़कत एक लफ्ज़ है जिसको आपने सोने से पहले लाजमन पढ़ना है। इस एक लफ्ज़ की ख़ासियत यह है कि जब आप अपने बिस्तर पर तशरीफ़ ले जाएंगे और आप अपने महबूब की मोहब्बत में तड़प रहे होंगे और इस तड़प को सामने रख कर जब आप इस एक लफ्ज़ को तरीक़ाकार के मुताबिक और इसके साथ शामिल छोटी सी अज़ीमत को भी साथ शामिल करके पढ़ लेंगे, तो जो तड़प आपके दिल में है वो तड़प आपके महबूब के दिल में शुरू हो जाएगी। और जितना अरसा वो आपसे राबता नहीं कर लेता, आपसे दूर रहता है, उतना अरसा वो इसी तरह तड़पता रहेगा। इस ख़ास वजीफ़ा को आप किसी भी दिन पढ़ सकते हैं, लेकिन रात के वक्त इसको पढ़ने की एक ख़ासियत है, इसके अंदर एक राज है। जब आप अपने बिस्तर पर तशरीफ़ ले जाते हैं, रात का वक्त होता है, अगर आपका दिल किसी की मोहब्बत में भरा हुआ है, चाहे आप उस शख्स के साथ एक तरफ़ा मोहब्बत करते हैं या पहले आपकी दो तरफ़ा मोहब्बत थी, अब वो शख्स आपको धोखा देकर चला गया है, या वो शख्स आपकी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से देने के लिए तैयार ही नहीं है, कोई भी सूरत हाल है, चाहे वो आपके शौहर हैं, आपके हुकूक पूरे नहीं करते, या वो आपकी बीवी हैं और आपके साथ वफ़ा नहीं करती, आपके बच्चे हैं, आपके हुकूक पूरे नहीं करते, आपके वालिदैन हैं, आपके साथ मोहब्बत नहीं करते, जो भी जायज़ ताल्लुक़ है, आप ख़ुद देख सकते हैं कि जब रात का वक्त होता है, आप अपने बिस्तर पर तशरीफ़ लेकर जाते हैं, तो आपके ज़हन में, आपके वहमो गुमान में वही बातें चलना शुरू हो जाती हैं कि आपने फ़लाँ शख्स के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी, आपने उसके साथ किस तरह से सच्ची मोहब्बत की, आपने किस तरह से अल्लाह के हुज़ूर रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआएँ की, आपने किस तरह मुख्तलिफ़ वज़ाइफ़ किए, अमलियात किए, दुआएँ की। कभी तो वो आपके साथ ठीक हो जाता है, लेकिन अक्सर आपसे दूर रहता है और आप परेशान हाल हैं कि काश कोई ऐसा ज़रिया, कोई ऐसा तरीक़ा निकल आए कि वो शख्स आपके साथ निकाह करने के लिए, जायज़ मकासद पूरे करने के लिए तैयार हो जाए। ये वो चंद एक सोचें हैं और इसके अलावा बेशुमार सोचें हैं जो आपको रात भर तड़पा देती हैं, आपको सुलगा देती हैं और आपके दिल से आहें निकलती हैं कि काश कोई ऐसा लम्हा हो, कोई ऐसा वक्त हो, कोई ऐसा ज़रिया हो कि जिस तरह आप अपने महबूब की मोहब्बत में तड़प रहे हैं, रात को नींद नहीं आती, दिन को चैन नहीं आता, ऐन इसी तरह आपका महबूब भी आपकी मोहब्बत में तड़पना शुरू हो जाए। तो ये वजीफ़ा जब आप पढ़ लेंगे, तो जिस तरह ये तड़प मैंने आपके मुतालिक बताई है और आप ख़ुद जानते हैं कि इससे भी ज़्यादा और शिद्दत वाली तड़प आपके दिल में उस वक्त आती है जब आप अकेले, बिल्कुल अकेले रात के वक्त बिस्तर पे लेटे होते हैं, तो इससे भी ज़्यादा तड़प, इससे भी ज़्यादा परेशानी और आपको हासिल करने की चाहत आपके महबूब के दिल में इंशाअल्लाह पैदा हो जाएगी। बस आपने इस वजीफ़ा को जायज़ मकसद के लिए एक ही दफ़ा पढ़ लेना है। जैसा मैंने शुरू में अर्ज़ की कि इस वजीफ़ा में फ़कत एक लफ्ज़ है, या वो दूध हो, लेकिन मैं ये भी बारहा आपसे अर्ज़ किया करता हूँ कि जब भी आप एक लफ्ज़ का वजीफ़ा करें तो उसको अकेला ना पढ़ें, एक लफ्ज़ के साथ किसी और आयत करीमा को या फिर अज़ीमत को जिसका मिजाज उस लफ्ज़ के साथ मिलता हो, हमेशा मिला के पढ़ा जाता है। ऐसे मुख्तलिफ़ अल्फाज होते हैं, ऐसी कई आयात होती हैं, कई अज़ीमतें होती हैं। इन अज़ीमतों को, इन लफ्ज़ों को इस एक ख़ास लफ्ज़ के साथ किस तरह से शामिल करना है, ये एक मुकम्मल बहस है जिस पर एक वीडियो में या चंद मिनटों में बात करना और आपको समझाना ये मुमकिन नहीं है, बल्कि इसके लिए पूरा वक्त चाहिए। बार बार आपको एक चीज़ सिखानी पड़ेगी, तब आप इस नतीजा पर पहुँचेंगे कि किस तरह से किसी एक लफ्ज़ के साथ किसी अज़ीमत को, किसी आयत करीमा को शामिल किया जाता है। इसलिए मेरी हमेशा से अर्ज़ होती है कि आप अपने जायज़ मकसद के साथ गिलानी साहब यूट्यूब चैनल का जो वजीफ़ा देखें, मसलन आपने ये वजीफ़ा देखा है, तो जिस तरीक़ाकार के मुताबिक आपको सिखाया गया है, आप उस तरीक़ाकार के मुताबिक इसको करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको बेहतरीन नताइज मिलेंगे। इस वजीफ़ा को आप किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन इसको पढ़ना रात को है। इशा की नमाज़ पढ़ना ज़रूरी है, पाक होना ज़रूरी है, बावुज़ू होना ज़रूरी है। ज़्यादा बेहतर है कि नमाज़ पढ़ लेने के बाद बिस्तर पर तशरीफ़ ले जाएं। तब आपने यही तसव्वुर करना है कि अब आपका महबूब भी नींद की तरफ जाने वाला है।
आपने अपने किसी भी एक हाथ में तस्बीह पकड़नी है, एक मरतबा कोई भी दुरूद शरीफ आपने पढ़ लेना है और इसके बाद आपने बेहतरीन तसव्वुरात के साथ ये वजीफ़ा पढ़ना शुरू करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या वुदूदो हुब्बी फ़ी क़लबहू, या वुदूदो हुब्बी फ़ी क़लबहू। इस वजीफ़ा को इस तरीक़ाकार के मुताबिक आप 200 मरतबा लाजमन पढ़ें। ज़्यादा बेहतर है कि आप इसको पढ़ते पढ़ते ही सो जाएं। अगर आप जागते रहें तो इसके बाद आप एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें। बसूरत दीगर आप अगले दिन जाग कर इसके बाद दुरूद शरीफ पढ़ें और इंशाअल्लाह तमाम रात जिस तरह आप तड़पते हैं अब आपका महबूब तड़पा करेगा। इसे 5 दिन लाजमी जारी रखें, फिर ज़्यादा शिद्दत से नताइज मिलेंगे। अगर आपका मकसद जायज़ है, इसकी इजाज़त चाहते हैं तो गिलानी साहब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन दबा दें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। किसी बात की समझ ना आए तो वीडियो को दोबारा देखें, फिर भी समझ ना आए तो व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।